स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म। 958 प्रत्याशी चुनावी रण में, 1,63,14,479 मतदाता करेंगे किस्मत का फैसला। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के प्रचार प्रसार का अभियान अब थम चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेताओं दिल्ली से आकर के छत्तीसगढ़ के चुनावी अखाड़े में अपना दमखम दिखाया। शनिवार को छत्तीसगढ़ की 70 सीटों में 17 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण की सीटों के लिए चुनाव प्रचार अब थम चुका है। दूसरे चरण के चुनावी रण में 70 सीटों पर 958 अभ्यर्थी मैदान पर उतरे हैं। वहीं एक थर्ड जेंडर भी इस चुनावी अखाड़े में शामिल है। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी अब सिर्फ घर घर जाकर ही जनसंपर्क कर पाएंगे। दूसरे चरण के मतदान में प्रदेश के 1,63,14,479 मतदाता है, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 81,41,624 है। महिला मतदाता की बात करें तो 81,72,171 महिला मतदाता है। साथ ही 684 थर्ड जेंडर मतदाता भी मतदान करेंगे। वोटिंग के लिए प्रदेश में 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 700 संगवारी मतदान केंद्र में महिला मतदान कर्मी पदस्थ है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, वादों के सहारे तय होगा सत्ता का रास्ता। हेमंत बिस्वा शर्मा का सियासी स्टंट, लगा दी वादों की झड़ी। बोले 500 रुपये में गैस सिलेंडर और मिलेगी 1 लाख सरकारी नौकरी। बलौदाबाजार, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बलौदाबाजार पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी टनकराम वर्मा के पक्ष में प्रचार कर वोट मांगने की अपील की। इस दौरान असम के सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, कई चुनावी वादों का जिक्र करते हुए भाजपा को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा, भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। माताओं और बहनों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। किसानों को धान का मूल्य के साथ 2 साल का रुका बोनस मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भाजपा के आते ही युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी। आगे हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, भाजपा का शासन होगा तो देश में रामलला का मंदिर बनेगा। कांग्रेस के शासन में किसी ने भी रामलला का मंदिर बनाने में ध्यान नहीं दिया। सरकार बनेगी, सबको रामलला का दर्शन करवाएंगे। मोदी जी ने धारा 370 हटाया। भूपेश बघेल बोलते हैं मोदी जी झूठे हैं, पर उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया क्या? हेमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा, छत्तीसगढ़ में नक्सली और कांग्रेस के बीच साठगांठ है, इसलिए नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार बनी तो 5 साल में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। मोदी जी जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। हमारा वादा है, छत्तीसगढ़ के माताओं और बहनों के अकाउंट में हर माह 1,000 रुपये डाला जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर है, ओडिशा में हुई कार दुर्घटना में राजनांदगांव के ठक्कर परिवार के 3 सदस्यों की मौत, एक गंभीर। ओडिशा के कोरापुट जिले में मंगलवार देर रात जोड़ीमाडेली घाट रोड पर सड़क दुर्घटना में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना का शिकार होने वाले राजनांदगांव के ठक्कर परिवार के सदस्य हैं। मृतकों की पहचान नंदलाल ठक्कर, गौरव ठक्कर और नमन ठक्कर के रूप में हुई है। घायल रचना ठक्कर को पोटांगी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दुर्घटना आधी रात के आसपास हुई, जब परिवार छुट्टियों के लिए छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की यात्रा कर रहा था। आशंका है कि कोहरा के वजह से कार चालक ने एक मोड़ पर नियंत्रण खो दिया और वो सड़क से 60 से 70 फीट नीचे गिर गया। हादसे की जानकारी आज सुबह हुई। मौके पर पहुंची पोटांगी पुलिस ने शव बरामद कर जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी आगे रहने का किया दावा। कहा, भारी बहुमत से साथ बनाएंगे सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मतदाताओं से 17 नवंबर को 100% मतदान करने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के हालात में परिवर्तन हुआ है। पहले चरण में 14 सीटों में बीजेपी आगे है। द्वितीय चरण में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 2018 में शराबबंदी का वादा किया, 6,000 रुपए महिलाओं को देने का वादा तोड़ा। अब कह रहे हैं 15,000 रुपए सालाना देंगे। कांग्रेस महिलाओं को भ्रम में डालने का काम कर रही है। बीजेपी ने जिन महत्वपूर्ण योजनाओं पर गारंटी दी है, उसे लागू करेंगे। पहली कैबिनेट की बैठक के बाद 18 लाख आवास देने की प्रक्रिया शुरू होगी। पीएससी मामले की जांच होगी और यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी के जरिए भर्ती की जाएगी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि किसान भाइयों से वादे की शुरुआत होगी। 2 वर्ष का बोनस किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। बोनस एकमुश्त दिया जाएगा। पंचायत सचिव को नियमित करेंगे।
हर महीने 15 तारीख के पहले सभी कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। इसके साथ रायपुर में विकास का काम अवरुद्ध हो गया है। 15 साल में जो विकास किया रायपुर में, उसी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हुए काम में गति पहले 5 साल में आएगी। इसके अलावा जितने भ्रष्टाचार हुए हैं उस पर भी कार्रवाई करेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, महतारी वंदन योजना पर बवाल। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी, फॉर्म भराए जाने पर शुरू हुआ विवाद। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सरगर्मी तेज है। चुनाव प्रचार के बीच प्रदेश के कई जगहों से भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झूमाझटकी का मामला सामने आया है। वहीं दुर्ग जिले के भिलाई के खुर्शीपार में भी भाजपा और कांग्रेस में विवाद हुआ है। यहां भाजपा के महतारी वंदन योजना के फॉर्म भराए जाने पर जमकर घमासान हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि बीच बचाव के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को आना पड़ा। बता दें, ये भाजपा स्टार प्रचारक जहां एक ओर खुर्शीपार में प्रचार करने आए थे, वहीं दूसरी ओर विवाद हुआ। जानकारी के अनुसार भिलाई के खुर्शीपार क्षेत्र में भाजपा के महिला मोर्चा द्वारा महतारी वंदन योजना फॉर्म की जानकारी लोगों को दी जा रही थी, जिसे लेकर जोन 4 खुर्शीपार के पार्षद भूपेंद्र यादव ने महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष स्वीटी कौशिक का विरोध करना शुरू कर दिया। इस विरोध के दौरान कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं में जमकर झूमाझटकी भी हुई, जिसके कारण पुलिस बल भी बुलानी पड़ी। मंगलवार की रात लगभग 9 बजे हुई इस घटना को लेकर अब दोनों ही दलों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, मतदान के लिए तैनात किए 4000 से अधिक जवान, चेक पोस्ट से होगी सघन जांच, पेट्रोलिंग टीमें करेगी मॉनिटरिंग। आगामी 17 तारीख को होने वाले दूसरे चरण के मतदान को लेकर जिले में तैयारियां पुख्ता हो गई है। चुनाव को प्रभावित करने वाली वस्तुओं की निगरानी के लिए इस बार जिले में जहां 22 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, तो वहीं चुनाव के लिए 4000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। चुनाव के मद्देनजर ओडिशा बॉर्डर को भी सील करते हुए सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का दावा है कि चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। रायगढ़ जिले में आगामी 17 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के दौरान 4 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। जिले में 1085 पोलिंग बूथों में मतदान होने वाले हैं। इसे लेकर जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। मतदान के मद्देनजर ओडिशा से आने वाले सभी रास्तों को जहां सील किया गया है, तो वहीं अस्थायी चेक पोस्ट लगाकर सघन जांच भी की जा रही है। चेक पोस्ट में 20 निगरानी दलों के साथ साथ 58 पेट्रोलिंग टीमें भी बनाई गई हैं, जो कि जिले की मॉनिटरिंग करेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, शाह बोले भुवनेश्वर के हत्यारों को चुन चुनकर जेल में डालेंगे। साजा में गृह मंत्री ने कहा, भुवनेश्वर को न्याय दिलवाने का काम भाजपा की सरकार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, बिरनपुर में भुवनेश्वर के हत्यारों को भाजपा की सरकार चुन चुनकर जेल में डालेगी। भुवनेश्वर को न्याय दिलवाने का काम हम करेंगे। भूपेश सरकार ने दुर्ग संभाग को शिक्षा के केंद्र से सट्टे का केंद्र बना दिया। साजा विधानसभा में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि पहले चरण में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। घोटालों, भ्रष्टाचार से लोग इतने त्रस्त हो गए हैं कि छत्तीसगढ़ में दलित युवकों को रायपुर में नग्न प्रदर्शन करना पड़ा। आजादी के बाद युवाओं का नग्न जुलूस कभी नहीं निकला, सिर्फ छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कार्यकाल में निकला है। अमित शाह के भाषण की प्रमुख बातें, भूपेश कका के राज में बेमेतरा एक लव जिहाद का केंद्र बना। साहू, लोधी और गोंड समाज की बेटियां इनके निशाने पर है और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इन्हें सिर्फ आप जगा सकते हो। 17 तारीख को उलटफेर कर दो, भूपेश सरकार की जगह कमल फूल की सरकार ला दो। मेरा वादा है, लव जिहाद करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर है, कुनकुरी भाजपा प्रत्याशी विष्णुदेव साय पर एफआईआर दर्ज। बिना अनुमति थाने के सामने दिया था धरना, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद विष्णुदेव साय के खिलाफ मंगलवार को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में कुनकुरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिंज के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। दरअसल महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवाने को लेकर कुनकुरी से कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिंज ने भाजपा कार्यकर्ता मंजू भगत के साथ बदसलूकी की थी। वीडियो बनाने पर फोन छीनने की कोशिश भी की थी। इस मामले को लेकर काफी बवाल हुआ था। भाजपा के पूर्व लोकसभा सांसद और भाजपा प्रत्याशी विष्णुदेव साय अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कुनकुरी थाने के सामने धरना देकर घंटों बैठे रहे। इस दौरान आवाजाही भी बाधित हुई, लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बिना परमिशन के धरना देना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आता है। इस मामले में कुनकुरी थाना प्रभारी सुनील सिंह ने बताया कि थाने के सामने नियम विरुद्ध तरीके से जमावड़ा कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया।